कानून और न्याय मंत्रालय का एक सलाहकार निकाय है विधि आयोग, जो कानूनी सुधार के लिए काम करता है और सरकार को अपनी सिफारिश पेश करता है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगले साल फरवरी 2023 में खत्म हो रहा है। इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इस आयोग के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले विधि आयोग ने भी इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए थे, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकल पाया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा विधि आयोग अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का मसौदा तैयार कर कानून मंत्रालय को सौंप पाएगा? अगर हाँ, तो उस ड्राफ्ट में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? मोदी सरकार किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाना चाहती है? ऐसे कई सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। सिविल कोड पर सरकार के इकबाल के साथ साथ समाज का इकबाल भी बहुत मायने रखता है। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, वर्ग, जाति और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। सबके हितों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता बनाने में बहुत सारी पेचीदगियां आने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कानून कैसा होगा और किसका लागू होगा? क्या हिंदू धर्म को मानने वालों का कानून मुस्लिम धर्म के लोगों पर लागू होगा? हमारे संविधान में ट्राइबल्स के लिए अलग व्यवस्था है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ट्राइबल्स भी इसके दायरे में आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड वजूद में लाने से पहले लंबे समय से चले आ रहे कई कानूनों को या तो रद्द करना होगा या फिर उनमें संशोधन करना होगा। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में सामाजिक और कानूनी दोनों तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं। विविधता में एकता बनाए रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना और उसे लागू करना बहुत मुश्किल काम है। मसलन गोवा में हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता। गोवा में मुस्लिम भी राज्य का सिविल कानून मानते हैं। दक्षिण भारत में करीबी रिश्तेदारों में शादी होती है। 2012 से पहले हिंदुओं का मैरिज एक्ट सिखों पर लागू था। ईसाइयों में भी तलाक की अलग अलग व्यवस्था है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में अलग कानून है। बीजेपी के पुराने वादों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने इस मसले को जून 2016 में विधि आयोग को सौंपा। इस पेचीदा मसले पर लोगों की राय जानने के लिए 16 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई। आयोग को 75,378 सुझाव, आपत्तियां और सिफारिशें मिली। इन सुझावों के आधार पर आयोग ने एक दस्तावेज भी तैयार किया, लेकिन उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में काम कितना आगे बढ़ा, ये अभी यक्ष प्रश्न है। अभी तक तो एक विधि आयोग ने भी कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया है। बात तो बहुत ज़माने से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट बना नहीं है। जब ड्राफ्ट बनेगा तो लोग अपने विचार रखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि किसी को भी धर्म को अगर हम इग्नोर करेंगे कि भाई इसके धर्म का छोड़ दो और दूसरे का ले लो, तो वो सबको मंजूर नहीं होगा। रिलीजन जिसमें नहीं आए ऐसा कानून हो, रिलीजन न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, रिलीजन न्यूट्रल कानून हो, तो उसके लिए वो फिर वो कानून जो है वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, सब मंजूर करेंगे इस बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस पूरे देश में चलती रही। समय चक्र आगे बढ़ा। फरवरी 2020 में नए विधि आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऐसे में यूसीसी का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी नए विधि आयोग के पास आ गई। इस मुद्दे पर काम कितना आगे बढ़ा, यह भी राज है। लेकिन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाले लॉ कमीशन का कार्यकाल भी फरवरी 2023 में खत्म होने जा रहा है। लॉ कमीशन इनको जब पहले पूछा गया था, लॉ कमीशन ने भी ये कह दिया था कि ये ऐसा एक समान कानून बनाना उचित नहीं होगा। अब वापस अगर आप लॉ कमीशन पे वापस डालना चाह रहे हो, या जो किरोड़ी लाल मीना की जो एक नई बॉडी बनाना चाह रहे हैं, जो एक
का लॉ ड्राफ्ट करके फिर बाद में पार्लियामेंट में लाएंगे। वो इस पर मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। ऐसे में माना जा रहा है कि मौजूदा विधि आयोग जल्द ही समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का मसौदा तैयार करने में स्पीड ब्रेकर की भूमिका में पहले से चले आ रहे कुछ कानून भी हैं। मसलन क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार में जिस तरह से 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया गया, विवाह की न्यूनतम उम्र तय करने का विधेयक तैयार किया गया जो फिलहाल संसद की स्थायी समिति के पास है, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा में कदम उठाया, उससे माना जा रहा है कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।